मेरी जो पहली जो जिसको बोलेंगे कि आइडेंटिटी क्राइसिस जिस फिल्म से ख़त्म हुई थी वो थी सत्या। तो सत्या में था वो पुलिस वाला खांडिलकर, तो वो बहुत पावरफुल इमेज थी। उसकी वजह से मुझे सीआईडी मिला, क्योंकि सिंह साहब के दिमाग में भी वो लगा कि यार ये कॉप कर सकता है। भले मैं सीआईडी में पहले एपिसोड में कुछ क्रिमिनल बन के आया था। हमेशा ही बोलता हूँ, जहाँ मैं खड़ा हुआ लाइन वहीं से शुरू हुआ। फर्स्ट टाइम आई वेंट फॉर अ कंपटीशन, मेरे को ब्रॉन्ज मेडल आ गया था, जबकि वहाँ पे 10-10 साल से बच्चे रगड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। इट केम वेरी इजीली टू मी, करके मेरे को शायद उस सक्सेस का टेस्ट नहीं है। तो जब मैं टर्न करता था इमीडिएटली मेरे आंख से आंसू आ जाते थे, मतलब स्ट्रेट फेस में। इट वाज दैट पेनफुल, और रीजन कुछ नहीं है, वो डेस्टिनी था कि मैं उस तरफ नहीं जाऊं। हम लोग तो निरंतर काम करते रहे, और लता जी अपने घर बैठ के सीआईडी देखती रही। शी वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ सीआईडी। हमको उन्होंने घर पे इनवाइट किया, वो पूरा दिन घर पे बैठ के सीआईडी देखती थी, और फोटो स्क्रीन से फोटो खींच के एंड अभिजीत को भेजती थी। वो मेरा पहला पोस्टर था, जो वो पिक्चर हमारी रिलीज नहीं हुई। उस पिक्चर का नाम था 5। मीम्स ये आते हैं कि देखो दया और अभिजीत सेम डेजिग्नेशन पे इतने साल से काम कर रहे हैं, अभी भी कॉलेज चला है। रेडियो सिटी 91.1 पर जो फ्रेम है आज मेरा, मतलब आई एम श्योर आपने एक भी एपिसोड शायद होगा ऐसा बचपन में मिस नहीं किया होगा। मैंने भी कभी मिस नहीं किया, और ऐसा लग रहा है कि टीवी जो है ना आज मेरे आंखों के सामने आ चुका है। और मैं हमेशा से एक्साइटेड रहता हूँ, जब से मैंने रेडियो इंडस्ट्री ज्वाइन की है। बहुत सारे लोगों का इंटरव्यूज किया है, लेकिन जो लोग मेरे को जानते हैं दे नो दैट आई गेट ओनली एक्साइटेड टू मीट 2 पीपल। एक तो स्पोर्ट्समैन, सारे जितने भी एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पीपल, उनको मिलके, और जो टीवी एक्टर्स को मैंने बचपन से देखा हुआ है, क्योंकि बचपन में इतना टीवी देखा है मैंने, और आज तो ये दोनों बड़े नाम भी हो गए हैं, मूवीज करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। मैं मतलब एक तो आपका नाम मेरे को पता है, लेकिन फिर भी आपके जो कैरेक्टर का नाम है सबसे पहले मेरे जुबान पे वही आता है, दया एंड अभिजीत। आपका तो रियल नेम भी वही है। जी हाँ। बट वेलकम सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। पिक्चर की प्रमोशन के लिए आप लोग आए हैं। नॉक नॉक कौन है? हेलो नॉक नॉक कौन है? हेलो नॉक नॉक कौन है? बहुत जल्दी ये रिलीज होने वाली है, बट बिफोर वी टॉक अबाउट द मूवी, कितने लोग, कितने प्रतिशत, जैसे सलमान खान पूछते हैं 10 का दम में, कितने प्रतिशत लोग आपको जब मिलते हैं एक तो स्टार स्ट्रक हो जाते हैं, ऑस्ट्रक हो जाते हैं, या कुछ ऐसी बातें करते हैं वेर यू हैव नो रिस्पॉन्स, आप चुप हो जाते हैं? सर लेट्स स्टार्ट विद यू। जनरली ये स्टार स्ट्रक या ऑस्ट्रक तो मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ उनको लगता है कि हमारे घर का कोई सदस्य है ना। आप कहीं भी किसी से मिलते हैं, चाहे वो सड़क हो, गाड़ी हो, सिग्नल हो, एयरपोर्ट हो, लोग ऐसे देखते हैं यार ये आदमी मैंने इनको कहीं देखा है। वो जो है ना अपनापन वाला, ये दया है, ये अभिजीत है, मतलब हमारे नाम जो है वो कैरेक्टर्स के नाम ज्यादा पॉपुलर हो गए यहाँ पे। तो हर कोई ये सोचता है कि ये तो हमारे घर में आता रहता है हमेशा, तो ही इज मोर ऑफ अ फैमिली मेंबर टू अस। तो वो मोर देन स्टार स्ट्रक, इट इज अपनापन है उनके साथ। तो वो कनेक्ट, आई थिंक हम 6 साल ऑफ एयर थे, बट आज भी हमको लगता है कि वी आर स्टिल रेलिवेंट, स्टिल ऑन एयर, क्योंकि जिस तरह से लोग, बच्चे, मतलब 4 साल के बच्चे, हमारा शो बंद होके 6 साल हो गया, 4 साल के बच्चे आके बोलता है कि मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ। क्योंकि मेरे को उसके फादर ने बोला कि बहुत बड़ा फैन है आपका। मुझे लगा ये बेवकूफ बना रहा है। 4 साल का बच्चा, शो बंद होके 6 साल हो गया, बड़ो बच्चे ने इतने कन्विक्शन के साथ मेरे को बोला मैं सीआईडी देखता हूँ। मतलब वो कहीं तो देख रहा है, या तो यूट्यूब पे देख रहा है या किसी और चैनल पे देख रहा है, वो देख रहा है। तो ये तो मैं बोलूंगा ऊपर वाले का आशीर्वाद ही है कि 4 साल का बच्चा वो शो देख रहा है जो 6 साल पहले बंद हो गया है, और पहचान रहा है कैरेक्टर को। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? व्हाट इज द रैंडम थिंग पीपल हैव कम एंड टोल्ड यू एट रैंडम जगह? वी लव यू। अच्छा, यस। Okay. मतलब चाहे वो 60, 70, 80 साल का कोई बुजुर्ग हो, 50 साल का कोई हो, 30 साल का हो, या फिर दैट मैटर मैंने बोला 4 साल का बच्चा, दे लव द कैरेक्टर्स, दे लव द शो। जी, वाओ, लवली। सर फॉर यू? सेम हियर, मतलब हम उनके घर के हिस्से हो गए हैं। चलिए आप और जो रैंडम सवाल जो आप बोल रहे थे, जिसकी बात हो रही है, वो ये होता है कि मतलब वो सिर्फ मुझसे नहीं मिलेंगे। अच्छा। अगर वो मुझसे मिलेंगे तो पूछेंगे दया कैसे हैं, अच्छा। दया कहाँ है, एसीपी साहब कैसे हैं। और इसके अलावा ये है कि मैं जब जाता हूँ ना कहीं, समझो कहीं किसी फंक्शन पे गया, तो काफी लोग वो है जो मेरे को अभिजीत के नाम से बुलाते हैं। सच में? हाँ। बाप रे, दिस इज शॉकिंग। हाँ, बोला अभिजीत सर। और कभी कभी मुझे बोलते हैं आपकी हेल्थ थोड़ी कम हो गई। मतलब वो मुझे दया समझ रहे होंगे शायद। लेकिन ये है कि 20-21 साल का जो जर्नी है
वो मतलब जीवन का आधा से ज़्यादा जो करियर का हिस्सा होता है वो इसी में निकला है। और शुक्रगुजार हैं ऑडियंस के कि उन लोगों ने बहुत बेइंतहा प्यार दिया है। हम जहाँ भी जाते हैं तो वो मतलब अपनापन रहता ही रहता है। आपने ये मूवी देखी है अतिथि कब आओगे, परेश रावल अजय देवगन वाली? हाँ, तो उसमें एक सीन है जब परेश रावल कालिया से मिलते हैं, वॉशरूम में भी बात कर रहे होते हैं, रैंडम जगह पर कोई आपसे इंटरेक्ट करता है? होता है कहीं नहीं छोड़ते मतलब ये वॉशरूम तो बहुत कॉमन है। फोटो लेते हैं वॉशरूम में भी। हाँ, ऐसा रहता है मतलब जिनको सेंस है वो टॉयलेट के बाहर खड़े थोड़ा वेट करते हैं। जिनको सेंस थोड़ा कम होता है वो टॉयलेट के अंदर साथ में ले लेते हैं। अरे वाह। सर इधर देखना, सर इधर अरे कहीं भी खा रहे हो कुछ भी, बट ठीक है, दैट्स उनका प्यार है। बट बिफोर अगेन जस्ट थोड़ा डाइग्रेस करेंगे, मूवी की बात करनी है मेरे को, लेकिन जैसे बहुत लोग रोहित शेट्टी जी को भी क्रेडिट देते हैं और देना भी चाहिए, जो पुलिस की पूरी इमेज चेंज की है। बॉलीवुड में हमेशा ये होता था कि पिक्चर में पुलिस लेट आ रही है, काम नहीं हो रहा, या ऐसा दिखाते हैं कि करप्टेड है, बट सिंघम चेंज लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। पुलिस को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो मिलना स्टार्ट हो गया। बट आई थिंक वे बिफोर दैट आपके शो ने भी पुलिस को जो इज्जत तवज्जो लोगों को देनी चाहिए, जो पुलिस एज अ हीरो हम लोग देखने लगे थे, इट स्टार्टेड विथ योर शो एज वेल। तो एज एन पुलिस इंडस्ट्री आप दोनों की या ओवरऑल आपकी पूरी जो टीम की है, कितनी रिस्पेक्ट करती है? नहीं, वो हम उन्हीं के हिस्सा माने जाते हैं कई जगह मतलब एयरपोर्ट हो या कहीं ट्रैफिक में हो, सब जगह वो लोग हमको मानते हैं, मतलब अनऑफिशियली हम पुलिस ही हैं। और अब ये बात सही है कि बहुत पॉजिटिव इमेज क्रिएट की सीआईडी ने। वो वाली जो इमेज थी ना कि वो कत्ल होने के आधे घंटे बाद, मतलब कोई भी कॉल के आधे घंटे बाद, या पुलिस हमेशा लेट होती है, लेकिन ये इस शो ने वो इमेज तो चेंज की है। अच्छा सर, फॉर यू कहाँ रैंडमली कोई पुलिस ऑफिसर बोला सर थैंक यू, ऐसा कुछ? नहीं, वो हमेशा होता है। आप कहीं भी जाओ, पुलिस वाले चाहे सीनियर हो या कांस्टेबल हो, बहुत रेस्पेक्ट है। किसी पुलिस स्टेशन में किसी काम को लेके जाओ तो मतलब आउट ऑफ टर्न आके बेचारे आके जो आपका काम है वो करने के लिए तैयार है। और सब बाकी जिन्होंने नहीं देखा कि फलाने कैरेक्टर आए हैं, उनको बुला के फोटो खिंचवा के बहुत सम्मान करते हैं। बट काफी वो भी है कि सर आप लोग जो दिखाते हैं 1 घंटे में क्राइम सॉल्व कर देते हैं, हमारे लिए बड़ा प्रेशर रहता है। उनके घर पे भी कोई बच्चे बोलते हैं क्या मतलब वहां पे तो सीआईडी में 1 घंटे में केस सॉल्व करते हैं, आप लोग लगे हैं, तो वो भी है। तो अब क्या मतलब इट्स हमारे लिए हंसने के अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है कि वाकई में इतना प्रेशर तो रहता ही है उनके ऊपर। और वो जो काम करते हैं सर, वो सलाम है उनको। धूप में मतलब हम लोग शूट के लिए धूप में निकलते हैं, हमारी हालत खराब हो जाती है। वो 24/7 धूप में तपते रहते हैं, यहाँ से वहाँ भागो, 25 चीजें, उनकी फैमिली मैटर्स, हर चीज। तो जो वो काम करते हैं, जितनी सराहना करें कम है। करेक्ट। जैसे आप बता रहे थे कि 6 साल से सीआईडी बंद था, बट स्टिल पीपल रिमेम्बर यू, रिकॉल यू, एंड ऑफ कोर्स सिंघम में भी आपने काम किया है, बहुत सारी चीजों में भी काम किया है। सो लोग आपको अभी भी पहचानते हैं। इज दैट द रीजन आपने सोचा कि चलो इट्स टाइम कि अपना एक प्रोडक्शन हाउस डाला जाए एंड ये कहानी बताई जाए? वाज दैट द रीजन? नहीं, बहुत सारी रीजन हो सकता है। मैं बिलीव इन डेस्टिनी, तो कहीं ना तो कहीं मुझे लगता है कि वो होना था। मैंने कोई प्लान नहीं किया था। बट जब कुछ फिल्में बनाने की सोचते हैं, या 6 साल का जो गैप आया है, तो हमने सोचा कि कुछ करते हैं। तो वी वर ऑल्सो प्लानिंग अ सीआईडी फिल्म, पोस्ट सीआईडी। तो हम उसके बारे में भी सोच रहे थे। तो और कुछ चीजें ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि आई वाज फोर्स्ड टू बिकम अ प्रोड्यूसर। हमने एक तुलु फिल्म किया, तो वहां पे मैंने अपना एज अ प्रोड्यूसर आई केम इन, बट मेरे पास कोई बैनर नहीं था। तो हमने सीरियसली सोचा, प्रबल सर हमारे गुटरगू के मतलब क्रिएटर है, कॉन्सेप्ट पूरा उन्हीं का था। गुटरगू अगर शो आपने देखा होगा, सब टीवी पे, इट्स अ साइलेंट कॉमेडी, वन ऑफ इट्स काइंड। तो ये हमारे साथ एसोसिएटेड थे सीआईडी से जी। और सीआईडी में ये स्क्रिप्ट हेड थे, क्रिएटिवली इन्वॉल्व थे। और हमारे जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर बीपी सिंह साहब के बहुत ही खासम खास है हमारे प्रबल सर। तो बहुत साल से उनका वो एक कॉन्सेप्ट था कि एक फिल्म को लेके उन्होंने एक स्टोरी नरेट किया था। तो मुझे और आदित्य सर को बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो। तो हमने कहा कि इसको बनाते हैं। मतलब ये बहुत पहले से बात चल रही है, 2 साल 3 साल हो गए, कोविड के टाइम पे। तो हमने बोला इसको बनाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। और बहुत बेसिक, ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं है इसमें। इट्स अ क्लोज्ड रूम मिस्ट्री, जिसके लिए हमारे सर माने जाते हैं। प्रबल सर का जो राइटिंग भी होता है, जो उन्होंने जो भी स्टोरी सीआईडी में लिखे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर क्लोज्ड रूम मिस्ट्री। दरवाजा अंदर से बंद है, खून हो चुका है, कैसे, दैट्स अ मिस्ट्री। तो ये उनका वो स्पेशलिटी रहा है। तो उन्होंने जब ये नरेट किया तो हमको लगा यार इस पे वर्क करना चाहिए। और नेक्स्ट थिंग वाज फाइनेंस कौन डालेगा। और
प्रोड्यूस कौन करेगा? तो सर आपको इन दोनों का बैंक बैलेंस पता है, इसके लिए आप इनके पास गए? नहीं एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा क्रेडिट कोविड को भी देना होगा। और जैसे उन्होंने कहा कि दया जी ने कहा कि CID खत्म होने के बाद, बिकॉज वी हैव बिकम लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली, बहुत सालों से काम कर रहे थे, तो आई थिंक वी वर मिसिंग वर्किंग टुगेदर, है ना, कि हम बिकॉज इतने सालों से काम कर रहे हैं। तो आई सॉ इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि कोविड में खाली भी बैठे हुए थे, why not do something together, because it was an opportunity to work together। और दया जी को स्टोरी भी पसंद आया, फिर आदित्य जी को भी मैंने सुना है। दया जी और आदित्य जी बोलते हैं कि there is another no ये फ्रेंड्स दया आदित्य करके बुलाते हैं। अच्छा, तो खाली because formal like I said कि इट्स formal place रिलेशनशिप में जो है डायरेक्टर एक्टर नहीं है, हम लोग दोस्त जैसे हैं। हम दोनों तो नेबर्स भी है, गोरेगांव ईस्ट में रहते हैं, सो वी हैव ग्रोन बियॉन्ड दैट। तो वो एक स्क्रिप्ट था जो विच वॉज वेरी, इट वॉज अ डुएबल स्क्रिप्ट एक्चुअली। बहुत सारे कैरेक्टर्स भी नहीं है, 1-2 लोकेशन के अंदर था। तो ही गॉट एक्साइटेड, ही सेड हाँ करते करते हम ढूंढ रहे थे, फंड्स भी ढूंढ रहे थे, प्रोड्यूसर भी ढूंढ रहे थे, स्क्रिप्ट गॉट रेडी, कास्टिंग भी हो गया, सोनाली कुलकर्णी को सुनाया, बरखा बेस्ट को सुनाया। तो उन्होंने कहा कि सो दया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सेट कि चलिए फिल्म बना लेते हैं, आई विल पुट इन मनी। सो एंड द फिल्म हैपन, इट वाज अ डुएबल फिल्म। और जो टीम भी है बिहाइंड द सीन, तो आई जस्ट वुड लाइक टू नो कि इट इज़ वो CID वाले यूनिट ही थे। सो सब वो होम ग्रोन जैसा था एक्चुअली, होम ग्रोन प्रोडक्ट, एंड इट वाज अ फन फिल्म टू मेक इट। जैसे ये बता रहे थे कि आप घर के अंदर वाली मिस्ट्री ज्यादा बताते हैं, बचपन में कितनी बार आपको दरवाजे के अंदर बंद किया है ताकि आप ये सारे स्टोरीज बना पा रहे थे? कहाँ से आ रहा है इतना आइडिया? नहीं, कभी किसी ने बंद नहीं किया, ना मैंने किसी को बंद किया है। इट जस्ट हैपेंड कि इंस्टिंक्टिवली आई एम फॉन्ड ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज बचपन से। अच्छा, पढ़ने, देखना, सुनना जो भी है। सो एंड बिकॉज CID क्या हट किया, तो वो था भी। तो ये जैसे सर बता रहे कि मोस्ट ऑफ बंद दरवाजा, व्हाट इज अट्रैक्टिंग यू बिहाइंड द डोर्स, कि अंदर ही कुछ हो रहा है। एक्चुअली ये ना क्रेडिट देना चाहिए जो हम सब लोग के गुरु मेंटर है मिस्टर BP सिंह। ही इज द क्रिएटर ऑफ CID, हम BP सर वो कहते हैं। सो BP सिंह इज द पर्सन हु एक्चुअली taught me everything। मैं राइटर हूँ आज उनके वजह से, मैं फिक्शन डायरेक्टर भी हूँ उनके वजह से। तो वो इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज क्लोज रूम मर्डर मिस्ट्री इंस्टिंक्टिवली, मतलब सस्पेंस सबको पसंद है ना, सस्पेंस एक चीज़ है, हंसना और डरना इज़ अ वेरी ह्यूमन इंस्टिंक्ट, एवरीबडी लाइक सस्पेंस, हु डजंट लाइक। तो इट वॉज नॉट प्लान, कोई डिजाइन नहीं है, कोई रीजन नहीं है, बिकॉज हाँ नेचुरली, क्योंकि CID में जैसे उन्होंने कहा कि 22 साल CID 21 ईयर्स है ना। हाँ, तो क्या होता है व्हेन यू डू अ शो फॉर 21 ईयर्स, मैं तो 21 साल से इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं 10-11 साल से इन्वॉल्व था, आई थिंक 12 ईयर्स। तो वी हैव डन ऑल काइंड्स ऑफ स्टोरीज। तो कोई मतलब वो जो डिटेक्टिव स्टोरी के यूनिवर्स में है उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा हम लोगों ने, सब कर लिया। तो वो बाय डिफॉल्ट क्लोज रूम भी हो गया। बट हेलो नॉक नॉक कौन है, वो CID नहीं है, ये मैं बता सकता हूँ। वो एक्चुअली दिस इज अ गुड पॉइंट आदित्य हैज मेड कि सस्पेंस है, मिस्ट्री है, बट इट्स नॉट एन इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी नहीं है। अच्छा, ये आई वुड लाइक टू ऐड दैट दे आर नॉट प्लेइंग कॉप्स बाय द वे। ये डिटेक्टिव नहीं है, पुलिस वाले नहीं है, कॉप्स नहीं है। अच्छा, भले मिस्ट्री स्टोरी है, ये एक्चुअली सस्पेंस ड्रामा है। ये रिलेशनशिप के कहानी है, ये पर्सनल इक्वेशन के कहानी है। एंड आई मस्ट टेल यू कि इन्होंने जो कैरेक्टर्स प्ले किया है, दया ने भी आदित्य ने, ये कलर्स में अपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। दे हैव प्लेड कैरेक्टर्स, दे हैव प्लेड रोल्स, दे हैव बीन स्टाइल्ड इन ए वे कि आपने कभी नहीं देखा। क्योंकि मुझे क्या लगा, सिंस आई हैव वर्क वेरी क्लोजली विद देम एंड दे आर इमेंसली टैलेंटेड, आई डोंट नीड टू एंडोर्स देम। तो मुझे लगा कि हमने उनके बहुत सारे, बिकॉज आई हैव वर्कड विद देम ना, सो आई नो देयर शेड्स एज पर्सनैलिटी। तो मुझे लगा कि they should be exploited, people should see their other streaks also, you know। ज़्यादातर उनके एक stereotype, sometimes it's good, sometimes it's bad also, because when you become popular, hugely successful, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से stereotype हो जाते हो, है ना, you get comfortable watching them like that। तो मैंने कहा कि यार I know them and they're so talented। आदित्य इतना कुछ कर सकते हैं, दया, क्योंकि दया ने गुटरगू किया है। So again I would like to mention, so when we had cast him for गुटरगू, अनयूजुअल कास्टिंग थी, बहुत लोगों को लगा वो गलत कास्टिंग। आई हैव कम अक्रॉस यूनिट पीपल सेइंग द कॉमेडी, एंड व्हेन ही गिव द फर्स्ट टेक पीपल आर रोलिंग। मेरे कैमरामैन ने भूल गया था, वो कैमरे से हाथ निकल गया था, चंदन ने बोला ही इज सो गुड। तो आई नो दैट दे आर गुड इन सो मेनी थिंग्स, एंड व्हाई नॉट। सो ये फिल्म में ना वो स्कोप है, दे आर एक्चुअली प्लेइंग समथिंग वेरी डिफरेंट।
No, but this question is to both of you, sir. आप दोनों के लिए मतलब वही है कि एक है ना, लोगों ने बना ली है, आपने ऐसा फोर्स नहीं किया, बट लोगों ने अपना ही बना लिया कि दया को हम लोग देखेंगे तो सीरियस में ही देखेंगे, कॉप वाले में देखेंगे या किसको मार रहा है, कॉमेडी नहीं देखेंगे या कुछ और नहीं देखेंगे. वॉज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक चॉइसेस थ्रू आउट? आपके जितने भी साल आपने इन्वेस्ट किए हैं अपने करियर में एज एन एक्टर, वॉज इट डिफिकल्ट कि शायद कोई ऑफर भी नहीं कर रहा था इतना दूसरा पार्ट, एंड यू आर लाइक यार कोई तो ऑफर करे तो मैं कुछ करूंगा? एक्चुअली उस सेंस में मैं बहुत लकी रहा हूँ, क्योंकि कभी इतना स्पेस मिला नहीं सोचने के लिए. सिंस द टाइम वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर सीआईडी, उसके बाद 21 साल चला. उसके बीच में हम लोग ये गुटरगु कर रहे थे या उसके अलावा कुछ और भी शो कर रहे थे, तो बहुत ही वो टाइट शेड्यूल में होता था. तो उतना दिमाग को हम लोग टेंशन नहीं देते थे कि भाई इसके बारे में सोच कि भाई टाइप क्लास हो रहा है. वी एंजॉयड वॉट वी वर डूइंग. जो भी हम लोग करते थे बड़े चाव से, बड़े मजे लेके करते थे. तो ये कहीं हमारे दिमाग में, स्पेशली मेरे दिमाग में कभी ये नहीं गया कि मैं क्या कर रहा हूँ या टाइप क्लास हो रहा हूँ. उसके बाद फिल्मों से भी ऑफर आ रहा था, तो कॉप का आ रहा है. तो मुझे कभी उसमें मैं उस तरफ गया ही नहीं कि मैं हर कोई टाइप क्लास कर रहा है या उसी कैरेक्टर में ज्यादा मुझे डाल रहा है. तो मुझे उस बात का कोई चिंता था नहीं. हम जो काम आए, जो हम लोग करना चाहते हैं, वो बड़े प्यार से करते थे, 100% करते थे. बस बात खलास, ना उसके आगे ना उसके पीछे, ज्यादा बैगेज लेके नहीं चलते. सर फॉर यू एज वेल, मतलब आई थिंक लास्ट फ्यू इयर्स इतना फिनोमिनल रहा है. एवरीबॉडी इज सीइंग यू इन डिफरेंट कैरेक्टर्स. हसीन दिलरुबा हो, सुपर 30 हो, इतना मजा आता है आपको देखने के लिए भी कि यार हमको पता था कि यार ये मतलब कर सकता है. बट कभी इंडस्ट्री ने ये सोचा आपके बारे में कि यार नहीं, इसको थोड़ा पुलिस वाला ही रोल दो, इसको यही वाला नहीं, वो डिफिकल्ट तो होता है. बिकॉज मेरी जो पहली जो जिसको बोलेंगे कि आइडेंटिटी क्राइसिस जिस फिल्म से ख़त्म हुई थी, वो थी सत्या. तो सत्या में था वो पुलिस वाला खांडिलकर. तो वो बहुत पावरफुल इमेज थी. उसकी वजह से मुझे सीआईडी मिला, क्योंकि सिंह साहब के दिमाग में भी वो लगा कि यार ये कॉप कर सकता है. भले मैं सीआईडी में पहले एपिसोड में कुछ क्रिमिनल बन के आया था, बट ही सेड कि कॉप बन जा. और मैं, ये शायद बहुत कम लोगों को पता है, आपके फर्स्ट एपिसोड में आप क्रिमिनल बन के आया था. बट चूंकि मेरा बैकग्राउंड थिएटर से रहा, मैं काफ़ी समय तक दिल्ली में 5-7 साल थिएटर किया, तो हम लोग उस तरीके से ट्रेंड है कि कभी ऐसा कुछ ग्लैमर स्ट्रक नहीं रहे कि ऐसा ही कुछ करना है. हमारे दिमाग में रहता था कि कुछ काम करना है, अलग अलग कैरेक्टर करने हैं. मैं थोड़ा लकी भी रहा, मुझे हमेशा फिल्में मिली, तो उसमें अगर मैंने 30-40 फिल्में की हैं तो उसमें 4-5 इंस्पेक्टर किए, बाकी सारे कैरेक्टर किए, नेगेटिव रोल भी किए. तो आई थिंक आई एम लकी एक्चुअली इन दैट वे कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कुछ अलग भी ऑफर किया. तो और चूंकि ये इतना इम्पैक्टफुल शो रहा है सीआईडी कि इससे बचना मुश्किल था. मतलब मैं कुछ भी करूं, वो लोग बोलेंगे कि हाँ वो देखा आपका, बट सीआईडी के जो इमेज है वो ज़्यादा पावरफुल है. बट आई वॉज लकी. और इवन अभी भी मैं कुछ दूसरे काम करता हूँ तो मुझे 2-4% ही है जो कॉप का रोल है. अदरवाइज नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड अदर काइंड ऑफ रोल आल्सो आई एम गेटिंग एंड आई एम डूइंग दैट. बट फॉर यू एज वेल सर, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आप एथलीट रह चुके हैं. हाँ जी. अगर आप मानो कंटिन्यू करते हैं इंजरी के बिना, तो ऐसा लगता था कि इंडिया के लिए गोल्ड मेडल आ सकता था उसमें? मैं हाइपोथेटिकल बात करना नहीं चाहूंगा, बट आई वाज रॉ पावर. मतलब मैं जो करता था, जो परफॉर्म करता था, पावर पे करता था. मैं टेक्निकली कोई बहुत अच्छा ऐसा था नहीं, बिकॉज उतना टाइम मुझे मिला नहीं उस पे करने के लिए. मतलब मैं वही हमेशा ही बोलता हूँ, जहाँ मैं खड़ा हुआ लाइन वहीं से शुरू हुआ. तो स्कूल में भी यही हुआ, कॉलेज में भी यही हुआ, जब स्टेट लेवल पे गया तो वहाँ पे भी यही हुआ. तो फर्स्ट टाइम आई वेंट फॉर अ कॉम्पिटिशन, मेरे को ब्रॉन्ज मेडल आ गया था. जबकि वहाँ पे 10-10 साल से बच्चे रगड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, कुछ नहीं हुआ. मैं गया, फेंका, आ गया, 3rd प्राइज है. सेकंड इसमें अगले मीट में 1st प्राइज आ गया. तो इट केम वेरी इजीली टू मी करके. मेरे को शायद उस सक्सेस का टेस्ट नहीं है. जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद फर्स्ट आते हैं, तो दे रिलिश दैट के यार मैंने मेहनत किया. तो मेरे मुंह में वो टेस्ट है नहीं. मैं बोला गया, हो गया, लग गया, फर्स्ट है. कभी दिमाग में रहता है आपके, कभी अगर आप बैठते हैं सोचते हैं कि काश वो इंजरी नहीं हुई होती, लाइफ कुड हैव बीन डिफरेंट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन एज वेल? क्या इंजरी क्या हुई थी सबसे पहले? इंजरी मेरे लेफ्ट नी का था. अच्छा. हाँ, लेफ्ट नी का, क्योंकि ये दोनों जो मैं शॉर्ट पर डिस्कस जो भी करता था, आई नीड टू टर्न टू थ्रो करने के लिए मुझे डिस्कस में टर्न करना पड़ता था, और लेफ्ट नी से ही टर्न करना पड़ेगा क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ.
तो जब मैं टर्न करता था इमीडिएटली मेरे आंख से आंसू आ जाते थे, मतलब स्ट्रेट फेस में. इट वाज दैट पेनफुल. और रीजन कुछ नहीं है. When I went to the physiotherapist या जो टॉप नाम थे हमारे शहर में, तो उन्होंने ये कहा कि कुछ नहीं, बस रेस्ट ले लो, ठीक हो जाएगा. मतलब वही था, मतलब कोई रीजन नहीं था कि तुम्हारा लिगामेंट ये हुआ है, कुछ नहीं. एंड 6 months जब मैंने छोड़ दिया उसको, 6 months के बाद आई वाज टोटली फाइन. मैं मतलब 170 180 का मैं फुल स्क्वाट्स मारता था. तो अगर जो आदमी नॉर्मल टेबल पे बैठ नहीं सकता था, बार बार पैर स्ट्रेच करना पड़ता था, वो प्रैक्टिस छोड़ के 6 महीने के अंदर 180 फुल स्क्वाट्स मार रहा है. तो वो डेस्टिनी था कि मैं उस तरफ नहीं जाऊं. मैं सिर्फ उसका वही सारांश निकाल सकता हूं कि यही रीजन था, अदरवाइज कोई कारण नहीं था. कि मेरा इंजरी जो हुआ, जो मेरे आंख से आंसू निकल जाते थे कि कोई सीरियस लिगामेंट टेयर हुआ है या कोई मसल फ्रैक्चर, कुछ नहीं. बट नहीं कर पाया. शायद वो उसका तरीका था बताने का, भाई तेरा रास्ता ये नहीं, तेरा रास्ता यहाँ मोड़ दे. तो वहां से इस तरफ आ गया. नो रिग्रेट्स एट ऑल. नो रिग्रेट्स, एब्सोल्युटली. सर, स्टार बन के फर्स्ट टाइम फायदा कब हुआ? अननोइंगली आप स्टार बन गए, फेमस बन गए, अननोइंगली कुछ फायदा हो गया एंड यू गॉट वेरी हैप्पी कि हाँ फायदा हो गया. फायदा जैसा शब्द तो नहीं मैं उसको बोलूंगा, लेकिन हाँ प्यार मिलने लगा. कहीं भी जाओ तो मान लो किसी की दुकान पे है तो वो पैसे कम कर देगा. खाने वाले कई बार ईटरीज हमसे पैसे नहीं लेते थे, मतलब हमें बहुत एम्बेरसिंग होता है, बट प्यार मिलने लगा. दैट वाज, आई कैन से दैट. ओके सर, आपको क्या फायदा हो गया? सर हमारा अननोइंगली सबसे बड़ा फायदा जो शो की वजह से हुआ, वो ये है कि हम सभी, जैसे सर ने बताया, हम सभी लता दीदी के बहुत बड़े फैंस हैं. मतलब बचपन से हमने उनका फोटो देखा नहीं, हमको पता ही नहीं था वो कैसे दिखती थी. सिर्फ हम देखते थे कि वो मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, ये नाम हमने देखे थे और हम एक ऐसे पिक्चर बनाते थे कि ऐसे होंगी. तो उसके बाद जब हमको समझ में आया कैसे कौन कैसे दिखता है, तो वी यूज्ड टू आइडलाइज दिस लेडी. लता मंगेशकर है, आशा भोसले है, किशोर कुमार है, हमारे लिए मतलब किसी भगवान से कम नहीं थे, बिकॉज वी ऑल लव म्यूजिक. एंड बचपन से ही वो सुनते आ रहे हैं उनके गाने. क्या मतलब, कुछ तो गाने इतने हीलिंग है, काफी बार आप सोते समय आप गाने लता जी के कोई पुराने गाने लगा दो, मैं सो जाता हूँ. इट इज लाइक अ मसाज, है ना. वो स्पिरिचुअली समवेयर वो ऐसा ट्रिगर करता है कि आपको नींद आ जाती है. देन यू रियलाइज 4 बजे रेडियो आपका ऑन है. तो वो इफेक्ट है. और बिकॉज ऑफ आवर शो हम लोग तो निरंतर काम करते रहे, और लता जी अपने घर बैठ के CID देखती रही. तो शी वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ CID. तो हम लोग मियर मॉर्टल्स बोलते ना, मतलब जो हमने छोटे मोटे, वी आर जस्ट कीटाणु टाइप्स हैं हम लोग. हमको उन्होंने घर पे इनवाइट किया एंड शी सेड के हम लोग शो देखते हैं, मतलब पूरी फैमिली देखती है, और बिकॉज ऑफ दीदी रेस्ट ऑफ द सिस्टर्स आल्सो वॉच शो. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग था. अदरवाइज हम सोच भी नहीं सकते कि हम दीदी के सामने बैठे, लता जी के सामने, मतलब उनसे बात कर सके. दैट वाज नॉट पॉसिबल. आई थिंक ये बिकॉज ऑफ हमारा शो और इतना पॉपुलर और इतने शायद सच्चे मन से हमने काम किया कि उनको भी वो स्क्रीन पे दिख रहा था. वो पूरा दिन घर पे बैठ के CID देखती थी और फोटो स्क्रीन से फोटो खींच के हमें भेजती. जैसे अभिजीत का कोई शॉट आया तो शी यूज्ड टू क्लिक द पिक्चर ऑन हर मोबाइल एंड अभिजीत को भेजती थी वो कि तुम्हारा ये मतलब 2-4 मतलब वो घर हम उनके घर के हिस्सा हो गए थे. और हर साल मतलब गणपति पे और बहुत हमें खाना खिलाना, हमें गिफ्ट देना, मतलब ये बोलते, हाँ जी ये बोला ना फायदा, शायद इससे बड़ा हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो हमें मतलब एंट्री मिल गई. और एकदम 1 to 1 कि मतलब फोटो खींच के भेज देती थी और ध्यान रखती थी, यार दुबले हो रहे, क्या प्रॉब्लम है, कोई किसी का मतलब कंटिन्यूअस पर्सनल लेवल पे पूछती थी वो. हाँ, स्कैनिंग करती रहती थी वो, कैसा है, कि उसका कैसा है, इसका कैसा है, एवरी सबका ध्यान रखना, किसके कितने बच्चे हैं, कौन क्या कर रहा है. शी वॉज वेरी पर्टिकुलर. और आज भी दीदी को जाके 2 साल हो गए, बट आज भी उनके फैमिली के साथ रिलेशन है. जैसे हमारी ये फिल्म है नॉक नॉक कौन है, इसके बारे में हमने उनकी सिस्टर्स को बताया था कि हम लोग वहाँ, तो आज भी फोन करते तो क्या हुआ आपकी फिल्म का, कंप्लीट हो गया, कैसा हो गया, क्या करने वाले हो, तो वो पूछती हैं.
सर फर्स्ट टाइम खुद को पोस्टर में कहाँ देखा? पोस्टर में वैसे तो मैंने सीआईडी का हमारा जो प्रोमो शूट हुआ था एक मेरे अंदर 15-20 साल पहले, तो उस वक्त हमने देखा था जो होर्डिंग्स लगे थे, मैं कभी सोच नहीं सकता इतने Massive बड़े hoarding, yes. होर्डिंग पे खाली 3 शक्लें, वो भी ऐसे नहीं कि खूबसूरत शक्लें, आड़े टेढ़े वाले मैसिव होर्डिंग था। मैसिव होर्डिंग, बीच में शिवाजी सर ऐसे आंखें दिखाते हुए, सर एक तरफ मैं एक तरफ, टकला गंजा पूरा, मत थे हम लोग जैसे भी थे, टेढ़ा है पर मेरा है। कहाँ था ये, मुंबई में कहाँ? Across, हाँ। मतलब टाउन से लेके बोरीवली तक आपने कहाँ देखा था? लेकिन मैंने बांद्रा में देखा, मैं तो आते जाते पोस्टर देखने ही जाता था काफी। अक्रॉस द सिटी, मतलब फ्लडेड कर दिया था सिटी में बहुत सारे। सर आपने सीआईडी? मेरा पहला पोस्टर था जो वो पिक्चर हमारी रिलीज नहीं हुई। हाँ। उस पिक्चर का नाम था 5, अनुराग कश्यप ने बनाया था। वो पिक्चर एक था और वो पिक्चर का पोस्टर जूहू में लगा था। जो याद है वो जूहू चौपाटी के पास जो सर्कल के पास पोस्टर लगते थे, तो वो रिलीज डेट हो गई थी, पोस्टर लग गया था, किसी वजह से रिलीज नहीं हुई। तेजस्विनी कोल्हापुरी की वो पहली फिल्म थी, बट शायद वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उन बहुत लोगों ने देख ली। तो वो फिल्म अनुराग की पहली फिल्म थी, 5 थी। तो जब हमने वो पोस्टर देखा था रात में, किसी ने, हमारे दोस्तों ने बताया, तो हम जाके वहाँ खड़े हुए। तो उस समय वो कैमरे होते थे रील वाले, तो उससे हमने कुछ फोटो में भी ली कि पोस्टर के सामने खड़े थे। अभी भी है वो पिक्चर आपके पास? अब वो मिस हो गई मेरे पास, बट दैट वाज द आई रिमेंबर माय फर्स्ट। थोड़ा इमोशनल हो गए तो देख के खुद को? डेफिनेटली लगता तो था ही यार कि आ गए राइट। एंड लास्टली फॉर ऑल द कॉर्पोरेट पीपल जो काम कर रहे हैं, सब लोग को बहुत टाइम मीम्स बनते हैं ये सारे, जब भी अप्रेजल का टाइम आता है, जब सैलरी बढ़ानी होती है, तो मीम्स ये आते हैं कि देखो दया और अभिजीत सेम डेजिग्नेशन पे इतने साल से काम कर रहे हैं, अभी भी कॉलेज चला है। अभी भी सीनियर इंस्पेक्टर ही, उनका ही प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो क्या बोलेंगे उन सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, ना पगार बढ़ रहा है? नहीं, हमारे चक्कर में मत पड़ना। आप लोग लड़ते रहना, अपना काम करो, आप अपना प्रमोशन लो। हमारे चक्कर में मत पड़ना भाई। नहीं, अपना काम को निस्वार्थ भाव से करते रहिए। प्रमोशन जब आएगा तब आएगा। कॉलेज में ही खुश रहिए, नए मॉडल के पीछे मत जाइए, मेहनत करिए। आज नहीं तो कल आपको जो मिलना है, जो आप डिजर्व करते हैं, जितने सच्चे मन से आप करेंगे, आपको जरूर मिलेगा। चलिए, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।